हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। व्लॉग शुरू किया है मैंने सुबह से। आज ब्रेकफास्ट में है वेजिटेबल उपमा और साथ में है चाय। अच्छा तो बहुत बना था ये, बट इसमें ये गाजरें थी ना, ये सानवी खुशी को अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने छोड़ दी थी। और सुबह के बाद अभी सीधे ये दोपहर में मैं आपसे मिल रही हूँ। पापा आए थे घर पे और वो हम लोग को ले जाने के लिए आए थे और हम लोग आए हैं अभी पापा के घर पे। और फिर हम लोग ना बातें ही कर रहे थे कि एकदम से प्लान बना के चलो मूवी देखते हैं। और सभी लोगों ने डिसाइड किया कि जो अवतार आया है अभी उसका सीक्वल वो देखेंगे। यहाँ देखें जैसे शिवांशी मिस कर रही थी दीदी को, कैसे वो उसको हग कर रही है। और सानवी खुशी एंड शिवांशी की बड़ी ही अच्छी बॉन्डिंग हो गई है इस बार नहीं, वो लोग पिछली बार आए थे ना तब शुरू हुआ था एक्चुअली। उससे पहले शिवांशी थोड़ी ज़्यादा छोटी थी तो उतना ये तीनों आपस में इंटरेक्ट नहीं करते थे, बट अभी शिवांशी इन हर ओन यूनिक वे अपना जो अफेक्शन है वो एक्सटेंड करती है। सानवी खुशी तो उसे बहुत प्यार करती हैं। तो हम लोगों ने मूवी लगाया था अवतार 2। सानवी खुशी और उनकी चाची की बड़ी इच्छा थी ये देखने की। मैं ज़रा थोड़ी सी अलग तरह की मूवीज़ पसंद करती हूँ, बट यस कंपनी देने के लिए मैं भी बैठी थी। पापा मम्मी को भी बोला था कि वो भी देखें। उन्होंने अवतार 1 देखी थी तो वो उन्हें अच्छी लगी थी, बट देन दे डिसाइडेड कि नहीं अभी उनको मूवी नहीं देखना, वो थोड़ा आराम करेंगे। भैया फिर से देख लेंगे, फिर से देख लेंगे। कितनी निकली? सारी अबे तो सारी खत्म हो गई। 2 घंटे की कोई बात नहीं, दोबारा देख लेंगे क्योंकि वो बीच में थोड़ी थोड़ी देखी मैंने, तो मतलब उतना अच्छे से नहीं देख पाई। ये तो मैं देख और जब हम लोग छोटे थे चाइल्डहुड में तो हम लोग जाते थे ऐसे अपनी चाची ताई के घर, तो कैसे एंजॉय करते थे ना, बिल्कुल वही मूड है इस वक्त। समर वेकेशन एंजॉय कर रहे हो उसी तरह से हम लोग नीचे बैठ के आराम से मूवी देख रहे हैं। शाम में शर्मा जी सीधे यहीं पर आ गए थे एंड क्योंकि उनको पता नहीं था हम अवतार 2 देख रहे हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा इच्छा थी तो वो वही नाराज़गी दिखा रहे थे कि मेरे बिना बैठ गए तुम सारे के सारे देखने के लिए। एंड देन प्रियंका वाज एक्सप्लेनिंग कि भैया अभी हमारी भी टूट फूट करी हुई है, हम ये मूवी साथ में दोबारा देखेंगे। इतने में फिर डिनर का वक्त हो गया तो मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ दाल। प्रियंका ने आटा लगा दिया है, ये दाल का छौंका के लिए मैंने मसाला काट लिया और मम्मी बना रही हैं भिंडी। मम्मी भिंडी ना बहुत ही अच्छा बनाती हैं तो शी सेड कि मैं बनाऊँगी भिंडी। और क्योंकि दोपहर में भी दाल खाया था फिर रात में भी दाल खाएंगे तो सेम ना लगे, इसलिए मैं दाल को थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ, भून करके बना रही हूँ। आप है ना कभी अगर आपने नहीं ट्राई किया तो जो अरहर का दाल रहता है जिसको तूर दाल भी कहते हैं वो, और एक दाल होता है मूंग का दाल बिना छिलके वाला, इन दोनों को ना भून करके बनाइएगा। सेम ही दाल बट बहुत ही अलग टेस्ट एंड टेक्सचर देती है, ये उतनी ज़्यादा घुलती नहीं है फिर भूनने के बाद एंड बड़ा ही नटी सा बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है। ये दाल इतना अच्छा लगा था कि मम्मी ने 2 बार लिया था, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो आप अगली बार तूर का दाल या मूंग की धुली दाल भी कहते हैं हम लोग उसे, जो बिना छिलके की रहती है, उसे एक बार भून कर बनाइए। अगर कभी ट्राई नहीं किया है आपको अच्छी लगेगी। और उसके बाद यहाँ मैं और प्रियंका मिल करके बना रहे हैं फुलके फटाफट से। ओए गिर जाएगी बेटा, इसका पैर टूटा हुआ है।
और साथ में टाइम कहाँ चला जाता पता ही नहीं चलता है। यहाँ पे हम लोगों ने फटाफट से खाना बनाया, किचन विचन भी क्लीन हो गया और उसके बाद डाइनिंग टेबल पे खाना लगाने की तैयारी कर ही रहे थे मैं और प्रियंका कि फिर सबने बोला कि नहीं यहाँ अंदर रूम में आ जाओ, नीचे बैठ के खाएंगे। और नीचे बैठ के खाना खाने का अलग ही मज़ा है, वही पूरी समर वेकेशन वाली फ़ील आ रही है। मुझे याद आ रहा है जब मैं छोटी थी तो हमारी ताई जी के घर हम लोग जाते थे या वो लोग भी हमारे घर आते थे, तो हम लोग है ना यहाँ तो फिर भी अलग अलग प्लेट में खा रहे हैं, वहाँ तो हम सारे लोग एक ही बड़ी सी थाली में सारे बच्चे खाना खाना शुरू कर देते थे। और उस सब का अलग ही मज़ा आता था। वो सब मेमोरीज़ अभी भी दिलो दिमाग में एकदम फ्रेश है। जब हम लोग छोटे थे ना तो क्योंकि गर्मियों में ही ऐसे मिलना होता है, वेकेशन गर्मियों में ही होती है, तो रात तक इतनी गर्मी लग जाती थी। तो पहले हम लोग खाना खाने से पहले एक बार शावर लेते थे, फिर सारे बच्चे मिलकर खाना खाते थे और उसके बाद फिर सारे गद्दे लगाए जाते थे छत पे। हम लोग सब रात को छत पे इकट्ठे होते थे, ढेर सारी बातें करते थे और फिर कहीं जाके सोते थे। ऊपर ठंडी ठंडी हवा लगती थी। भैया ये मुझे भी मारती है और वो भी पता है ऐसे 180 डिग्री हाथ ले जाके ऐसे। नहीं शिवांशी ऐसे नहीं, शिवांशी ऐसे नहीं, ऐसा अंगूठा मोड़ के ना ऐसे। भैया क्या शिकार है कोई। ये पावर Me with the bestie. Hey bestie. एक दीदी की करवाती है अपना हाथ से। खाने दो और तू भी बैठो बैठो नीचे बैठो, नीचे बैठो शिवांशी, नीचे बैठ। यहाँ पे बैठो बेटा। रख दे इसको, रख दे थोड़ा सा इसको। वो भी शाबाश। ज़्यादा बोल रहे हो। और लेट नाइट फिर हम लोग आ गए थे घर पे और ये है नेक्स्ट डे। हम लोग गए थे टेरेस पे। एक्चुअली जिस बिल्डिंग में हम लोग अभी रहते हैं ना, वहाँ सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर है वो पेंट हाउस स्टाइल में बना हुआ है। तो कुछ डिस्कशन चल रहा था घर में बड़े लोग के बीच में, तो फिर मुझे ये था कि ऊपर का वो देख कर आना कैसा बना हुआ है, कितने रूम हैं, क्या सफिशेंट रहेगा। एंड मैं बस वही देखने आई थी। खुला ही है, अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, दरवाजे वगैरह नहीं है, तो इसलिए आराम से देख सकते हैं, परमिशन लेने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा इसका किचन देख के, तो मैं खुशी हो गई। इतनी बड़ी सी किचन है, 3 रूम भी थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। देखकर फिर मैंने बताया शर्मा जी को कि अच्छा है ऊपर का एरिया। और इस वीडियो में 2 दिन या शायद उससे भी ज़्यादा दिनों के क्लिप्स हैं। सेम इवनिंग फिर शर्मा जी जब घर आए ऑफिस से तो हम लोग सीधे आ गए थे मम्मी पापा के घर। प्रियंका 1-2 दिन मम्मी पापा के घर रहती है, फिर हमारे साथ रहती है, तो इससे है ना एक बैलेंस सा बना हुआ है। सब लोग बहुत ही अच्छा टाइम हम लोग टचवुड स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर शिवांशी को देखते ही शर्मा जी को उसको खिलाने का बहुत ज़्यादा मन होता है। हम लोग यहाँ घर पहुँचे तो मम्मी एल्बम निकाल के बैठी हुई थी, वो प्रियंका को पुराने सारे फ़ोटोज़ दिखा रहे थे हम लोगों के। एंड उनके पास तो ख़जाना है, बहुत सारे फ़ोटो एल्बम्स हैं उनके पास। तो यहाँ पे मेरा ये एक पुराना फ़ोटो मिला, ये शर्मा जी, ये हम दोनों तब वैसे दिखते थे जब हमारी शादी हुई थी ना, तो इस तरह इतनी लीन थी मैं। शर्मा जी मुझसे हेल्दी रहे हैं हमेशा से, अभी उल्टा हो गया है, मैं थोड़ी ज़्यादा चबी हो गई हूँ ओइंग टू सर्टन कंडीशंस। एंड आई थिंक जो फीमेल्स होती हैं उन पे एज ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा दिखती है। तो ये पुराने फ़ोटोज़ हैं
हमारे शादी के पहले साल। और ये जगह कौन सी है? चंडीगढ़ के आसपास ये पिंजौर गार्डन नाम की एक जगह है। तो वहाँ हम लोग गए थे घूमने। मतलब पापा और मोनू भैया आए थे हमारे घर पे। तो पहली बार मोनू भैया को मैंने ऐसे पूरा थाली अपने हाथ से बना के खिलाया था। उससे पहले तो बस थोड़ी बहुत ही मुलाकात होती थी। वो पहली बार था कि वो प्रॉपर हमारा जो घर था उसमें आकर रहे थे कुछ दिन। हम लोग घूम घाम के आए थे। फिर मम्मी के पास क्योंकि और भी बहुत सारी एल्बम्स हैं तो सारे पुराने पुराने फ़ोटो सभी के हम लोग देख रहे। क्या हो गया? इतनी चुप चुप क्यों हो? बोलो हेलो। और ये एल्बम्स मैंने पहले भी देखी हैं, लेकिन जब भी देखो एकदम नया नया सा फ़ील होता है। आपने देखा मम्मी पापा की भी फ़ोटोज़ थी उसमें, उस वक्त वो कैसे दिखते थे। और यहाँ पर ये शिवांशी के हाथ पे एक्चुअली उस मम्मी ने ना कुछ बनाया था, अपने ही हाथ से बनाया था। तो उसमें छोटे छोटे डॉल्स बिठा रखे थे, तो उनकी कैप शिवांशी ले आई थी और वो अपने उस कैप को अपने अंगूठे पे लगा रही थी। तो मैंने उसके अंगूठे पे स्माइली बना दिया कि अभी कैप लगाएगी तो उसे अच्छा लगेगा। अरे इतना डाउन। हाई फाइव, हाई फाइव। लग गई। ये शिवांशी क्लैप भी करना होता है। शिवांशी ने गेम इम्प्रोवाइज कर लिया। ऐसे भी करना है। इसने बहुत सारी चीजें। मैं तुमको एक चीज बताऊं, इसके एक्शन से कोई दिक्कत। और मम्मी ने बनाया था पुलाव और रायता। एंड मैं शायद पहले भी आपको बता रही थी, मम्मी एकदम सिंपल पुलाव बनाती हैं। कोई ताम झाम नहीं, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं, कोई ज़्यादा मसाले नहीं, बट अलग ही लेवल स्वाद आता है उसमें। पता नहीं वो क्या करती हैं, बट बहुत अच्छा लगता है उनके हाथ का पुलाव। सभी लोगों ने बहुत चाव से खाया। एंड ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मेरी डोमेस्टिक हेल्प आई हुई थी। मैं शी डज़ स्वीपिंग मॉपिंग एंड मैं पैरेलली सारा जो भी काम रहता है, डस्टिंग, चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना, वो करती हूँ। तो बाय द टाइम शी लीव्स मेरा सारा ही काम इस तरह का जो होता है वो हो जाता है। तो आप सोचेंगे स्टैंड अंदर क्यों रखा हुआ है? तो एक्चुअली ना हम लोग अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे। तो यहाँ हवा बहुत होती है तो कपड़े ना उड़ जाते हैं। और मेरे को बाहर नेट लगवाना है, लेकिन क्योंकि बिल्डर लोगों को बाहर के एरिया में अभी पेंट कराना बाकी है तो मैं पहले से नेट नहीं लगा सकती, वरना पेंट नहीं होगा। एक बार पेंट हो जाएगा, नेट लग जाएगा तो ये स्टैंड में बाहर रख दूँगी। अभी मैंने बस इसलिए इसको अंदर रखा हुआ है कि कहीं कपड़े उड़ ना जाए। मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है। मैंने बच्चों की शर्टें टांगी हुई थी स्कूल की, और शर्ट सिर्फ सानवी की मिली, खुशी की उड़ गई। और मुझे लगा शायद उड़कर पास वाले खेत में चली गई होगी। अगर आपने मेरा पुराना वाला घर देखा हो, वो वीडियोज़ देखे हों। और मैंने ऊपर से बहुत ढूंढा बट वो मुझे उस खेत में नहीं मिली। एंड देन फिर बड़ी ही प्रॉब्लम हुई। हाँ, मैंने उसकी दूसरी शर्ट जल्दी इशू करवा ली थी, पर हो जाती है इशू। और पैग से ना स्टैंड में अच्छी तरह से ठहरते नहीं है जितने ज़ोरों से हमारे यहाँ हवा चलती है। और आजकल तो साइक्लोन का भी अलर्ट है तो बहुत ही ज़्यादा हवा रहती है। तो इस करके मैंने सोचा चांस क्यों लेना, स्टैंड अंदर ही रख लेते हैं थोड़े वक्त के लिए।
बस 2 दिन किसी भी XYZ रीज़न की वजह से कपड़े ना धोएं, बास्केट वापस से भर जाती है और फिर मुझे तो ऑलमोस्ट आजकल एवरीडे ही वॉशिंग मशीन लगानी पड़ती है। हम लोग ये नए वाले मकान में शिफ्ट हुए थे ना, तो यहाँ के जो बाथरूम्स हैं, यहाँ पर 3 बाथरूम हैं और ऑलमोस्ट तीनों ही बाथरूम में कोई ना कोई इशू था। तो हम लोगों ने एस्केलेट करा था ये इशू बिल्डर के साथ कि इसको रिपेयर करवा दिया जाए। तो जो उनके इंजीनियर सुपरवाइज़र वगैरह रहते हैं ना, दे टोल्ड अस कि आपको खुद से ही सेरा में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। सेरा के फिटिंग्स हैं यहाँ पर, तो वो लोग आपको फिर हेल्प कर देंगे। मैं ये सोच रही थी कि शायद यही लोग करवा देंगे, जो सुपरवाइज़र इंजीनियर जो लेबर इन लोग के पास है, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। तो फिर मैंने अभी ऑप्शन नहीं है, ठीक तो कराना ही है। मैंने फिर सेरा में कांटेक्ट करा तो ये भैया आया 3 दिन के वेट के बाद, और उसके बाद फिर इन्होंने सारा कुछ रिपेयर नहीं किया। ये सेट की कुछ एक पार्ट नहीं है मेरे पास, मैं दोबारा आके लगाऊंगा। 2 हफ्ते चेज़ करने के बाद ये बंदा फिर आया, और ये जो एक छोटा सा रेड आप देख रहे हो ना, ये एक छोटा पार्ट था जिसकी वजह से सारी हैसल थी। अभी तीनों ही बाथरूम की जो फिटिंग्स हैं वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं। और यहाँ शाहनुक बना रही है आज पैनकेक्स एंड ग्लेज भी बनाया उसने विद मेपल सिरप शेक्स। हाँ जी। और इन्होंने मुझे टेस्ट भी कराया एंड दे वर टेस्टिंग अमेजिंग। कर लो, तुम कर लो, इसको सजा लो। दूध बॉईल कराया और यहाँ पर मलाई निकाल के रखा मैंने। मैं रात में इसका घी करूँगी अभी। और मैंने है ना, मैं एक्चुअली मलाई जो होती है ना उसको फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ उस पूरे वक्त के लिए जबकि मुझे वो स्टोर करनी है। और जब मुझे उससे घी बनाना होता है, मक्खन निकालना होता है, तब मैं उसको निकाल करके नीचे फ्रिज में रख देती हूँ। रात में करती हूँ मैं ये काम। और फिर जब मुझे उस मलाई से अभी मक्खन बनाना है, उसको चलाना है, तो फिर मैं उसे थोड़ी देर के लिए प्लेटफॉर्म पे रख देती हूँ। तो ये काफ़ी वक्त से अभी प्लेटफॉर्म पे रखा ही हुआ था मलाई का बोल। तो आई थॉट मैं फटाफट से इसको जो फूड प्रोसेसर है उसमें रख देती हूँ इसका घी बनाने के लिए। जब थोड़ा सा मलाई होता है तो मैं यूजुअली हाथ से ही फेंट लेती हूँ, 10-1 मिनट में घी निकल आता है। लेकिन अगर 2-4 कटोरे इकट्ठे हो जाएं, टाइम नहीं लगता है कभी कभी घी निकालने का ना, तो फिर मैं उस दिन फूड प्रोसेसर की हेल्प ले लेती हूँ, फटाफट से मक्खन निकल आता है। तो यहाँ पे मैंने घी बनने के लिए रख दिया मक्खन निकाल करके। और रात में प्रियंका शिवांशी आ गए थे हमारे पास। मैं सर्व कर रही हूँ उन्हें आइसक्रीम, और आगे क्या हुआ वो आप आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। अभी लेती हूँ मैं आपसे इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।